बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक सौदागर रहता था। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। उसके एक बेटी थी, सुंदर वासिलिसा। जब वह 8 साल की थी तो उसकी मां मर गई। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। उसने एक गुड़िया निकाली और अपनी बेटी से कहा, बेटी वासिलिसुष्का, अब तू मेरी यह आखिरी बात सुन। मैं अब मरने वाली हूँ। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ और यह गुड़िया देती हूँ। इस गुड़िया को तू अपने पास ही रखना, किसी को दिखाना नहीं। तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब तुझे कोई उलझन हो तो इसको कुछ खाना देना और इससे इसकी सलाह लेना। जब ये खा लेगी तो तुझे ये तेरी उलझन को सुलझाने की तरकीब बताएगी। कहकर वासिलिसा की मां ने उसे चूमा और मर गई। पत्नी के मर जाने के बाद सौदागर को बहुत दुख हुआ, पर घर चलाना जरूरी था, सो उसने दूसरी शादी कर ली। वह एक सुंदर आदमी था और बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करने की इच्छा रखती थीं। उसको सब लड़कियों में एक विधवा ज्यादा पसंद आई। वह जवान तो ज्यादा नहीं थी, उसके 2 बेटियां थीं जो वासिलिसा के बराबर की सी थीं। इसलिए वह एक अच्छी पत्नी और मां हो सकती थी। सौदागर ने उसी से शादी कर ली और यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। वह उसकी बेटी के लिए अच्छी मां नहीं थी। वासिलिसा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, इसलिए उसकी सौतेली मां और बहनें उससे बहुत जलती थीं। वे हमेशा उसको परेशान करने पर लगी रहती। वे उसके लिए बहुत सारा काम इकट्ठा करके रख देती ताकि उसे करने से वह बदसूरत और कमजोर हो जाए, धूप और हवा में काली पड़ जाए। इस तरह वह बच्ची बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रही थी। वासिलिसा बेचारी बिना कोई शिकायत किए अपना सारा काम करती रहती और ज्यादा सुंदर होती रहती, जबकि उसकी सौतेली मां और बहनें बहुत कोशिशें करने के बावजूद सांवली और पतली होती जा रही थीं। उसके बाद भी वे खुद हाथ पर हाथ रखे ऐसे बैठी रहती जैसे कुलीन घरों की स्त्रियां बैठी रहती हैं। ऐसा कैसे होता? वासिलिसा की गुड़िया उसकी सहायता करती। उसके बिना तो वासिलिसा अपना कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती थी। वासिलिसा अक्सर कुछ नहीं खाती और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना गुड़िया के लिए रख देती। रात को जब सब सोने चले जाते तो वह अपने आप को नीचे वाले छोटे कमरे में बंद कर लेती और गुड़िया को खाना खिलाती और कहती, सुनो गुड़िया, मैं तुझे अपनी मुश्किलें बताती हूँ। मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ और मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरी नीच सौतेली माँ मुझे हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। तू मुझे बता, मैं इसे सहन करने के लिए क्या करूं? तब गुड़िया उसको अच्छी सलाह देती, उसको तसल्ली देती और उसका सुबह का सारा काम कर देती। वासिलिसा से कहा गया था कि वह जंगल से फूल चुनकर लाए, सारी फूलों की क्यारियां साफ करे, बाहर से कोयला अंदर लेकर आए, पानी भरे घड़े घर में लेकर आए, अंगीठी के पत्थर को गरम रखे। गुड़िया उसका ये सब काम कर देती। गुड़िया ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया, सो उस गुड़िया को धन्यवाद कि उसने उसकी जिंदगी अच्छी बना दी थी। इस तरह कई साल निकल गए। वासिलिसा बड़ी हो गई, गांव के सारे लड़के उससे शादी की इच्छा करने लगे, पर सौतेली माँ की बेटियों की तरफ कोई देखता भी नहीं था। ये देखकर तो सौतेली माँ उसके लिए और भी बुरी हो गई। उसने उससे शादी करने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक उसकी दोनों बहनों की शादी न हो जाए। इस तरह उसने उसके सारे उम्मीदवारों को वापस भेज दिया। एक दिन सौदागर को किसी काम से काफी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच सौतेली माँ एक नए घर में गई जो एक घने अंधेरे जंगल के पास था। उस जंगल में एक घास का मैदान था और उस मैदान में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में बाबा यागा रहती थी। वह किसी को अंदर नहीं आने देती थी और आदमियों को तो ऐसे खा जाती थी जैसे लोग मुर्गा खा जाते हैं।
जब वह जा रही थी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में भेजा, पर वह वहां से हमेशा ही सुरक्षित चली आई क्योंकि उसकी गुड़िया ने उसे एक रास्ता बताया जिससे वह हमेशा ही बाबा यागा की झोपड़ी से बचकर जा सकती थी। एक दिन जब कटाई का समय आ गया तो सौतेली माँ ने तीनों बेटियों को शाम के लिए कुछ काम दिया। एक को उसने लेस बनाने का काम दिया, दूसरी को उसने एक मोजा बुनने का काम दिया और वासिलिसा को काटने का काम दिया। हर एक को एक निश्चित काम करना था। माँ ने घर की सारी रोशनी बुझा दी और केवल एक मोमबत्ती जली छोड़ दी। तीनों लड़कियां काम करने बैठ गईं और वह खुद सोने चली गई। लड़कियां काम करती रहीं और मोमबत्ती जलती रही। आखिर वह खत्म हो गई। सौतेली माँ की एक बेटी ने एक कैंची उठाई और उससे मोमबत्ती का धागा काट दिया, पर सौतेली माँ ने उससे ये कह रखा था कि वह ऐसा दिखाए कि जैसे रोशनी अपने आप अचानक ही बुझ गई हो। वे बोली, अब क्या करें? घर में और कोई आग भी नहीं है और हमारा काम अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हमको बाबा यागा से जाकर रोशनी लानी चाहिए। जो लड़की लेस बना रही थी वह बोली, मुझे तो अपनी सुई की रोशनी ही काफी है। दूसरी बोली, मैं भी नहीं जा रही क्योंकि मेरी बुनाई की सलाइयों की रोशनी मेरे लिए काफी है। वसिलिसा, तुम बाबा यागा के पास जाओ और आग लेकर आओ। और उन्होंने वासिलिसा को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलिसा बेचारी अपने कमरे में गई, थोड़ा सा मांस और शराब गुड़िया के सामने रखी और बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, ले तू इसे खा और मेरी उलझन सुन। वे मुझे आग लाने के लिए बाबा यागा के घर भेज रही हैं और बाबा यागा तो मुझे खा जाएगी। गुड़िया ने उसका रखा खाना खाया। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक गईं जैसे दो लैंप जल उठे हों। वह बोली, तुम बिल्कुल नहीं डरो, जैसा वे कहती हैं वैसा ही करो, पर बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक बाबा यागा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा, भगवान की प्रार्थना की और उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक ही एक नाइट घोड़े पर सवार वहां से गुजर गया जो बिल्कुल सफेद था। उसका शाल सफेद था, उसका घोड़ा सफेद था और उसके घोड़े की लगाम भी सफेद थी। और रोशनी हो गई। वह और आगे चली तो अचानक एक और नाइट उधर से गुजरा। ये नाइट पूरा का पूरा लाल था। उसका घोड़ा लाल था, उसके अपने कपड़े लाल थे, उसके घोड़े की लगाम लाल थी। जब वह वहां से गुजरा तो सूरज निकल आया। वासिलिसा रात भर चलती रही और फिर अगले दिन भी चलती रही। अगली शाम वह उस घास के मैदान में आ पहुंची जहां बाबा यागा की झोपड़ी खड़ी हुई थी। उसकी झोपड़ी के चारों ओर एक बाड़ बनी हुई थी, वह हड्डियों की बनी हुई थी और उसमें लगे हुए खंभों पर खोपड़ियां लगी थी जो अपनी खाली आंखों से घूर रही थी। बजाय फाटक और दरवाजों के वहां पैर थे और जहां सांकल लगती है वहां हाथ लगे हुए थे। ताले की जगह उसमें मुंह लगा हुआ था जिसके दांत बहुत तेज थे। वासिलिसा तो ये सब देखकर पत्थर की तरह ठंडी पड़ गई। अचानक एक और घुड़सवार उधर से गुजरा। वह पूरा का पूरा काला था। उसका बिल्कुल काले रंग का घोड़ा था, काले रंग का शाल था। उसने दरवाजा खोला और वहां से भाग गया, जैसे कि उसे धरती निगल गई हो। और फिर रात हो गई, पर यह अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहा क्योंकि बाबा यागा की झोपड़ी के चारों तरफ जो बाड़ लगी थी उसके खंभों पर लगी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगी थी। उस समय ऐसा उजाला हो गया जैसे दिन निकल आया हो। आसपास सब हरा हरा दिखाई देने लगा। वासिलिसा एक बार फिर डर के मारे कांप उठी। वह नहीं जानती थी कि वह वहां से बचकर कैसे भाग जाए। अचानक जंगल में एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। पेड़ों की शाखाएं चर्रा चर्रा की आवाजें करने लगीं। सूखे पत्ते चटकने लगे। जंगल के बाहर से बाबा यागा जंगल में आती दिखाई दी।
वह एक ओखली में बैठी थी, मूसल उसके पास रखा था और वह एक झाड़ू से अपने कदमों के निशान मिटाती आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी, कुछ इधर उधर सूंघा, फिर अपने चारों तरफ सूंघा और चिल्लाई, फी फो फी फोम। मुझे एक रूसी फूल की खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ? वासिलिसा डर के मारे कांपने लगी। वह बाबा यागा की तरफ आगे बढ़ी, उससे जमीन तक झुककर नमस्ते की और बोली, माँ जी मैं हूँ। मेरी सौतेली माँ की बेटियों ने मुझे आपके पास आग लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा बोली, ठीक है, मैं उन्हें जानती हूँ। तू मेरे पास रुक और मेरे लिए काम कर तो मैं तुझे आग दे दूंगी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। फिर वह दरवाजे की तरफ गई और चिल्लाई, ओ मेरे मजबूत तालों खुल जाओ, मेरे मजबूत दरवाजों खुल जाओ। और दरवाजा खुल गया। बाबा यागा उसमें से सीटी बजाती नाचती बाहर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही दरवाजा बंद हो गया। वासिलिसा ने बाहर बाड़े पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी से आग जलाई, बाबा यागा के लिए ओवन में से खाना निकाला। वह खाना तो 10 आदमियों के खाने से भी ज्यादा ही था। फिर एक कमरे में से वह उसके लिए शराब लेकर आई। बाबा यागा ने वह सारा खाना खा लिया और सारी शराब पी ली, पर वासिलिसा के लिए केवल थोड़ा सा सूप, एक डबल रोटी का टुकड़ा और सुअर के मांस एक टुकड़ा ही बचा। खा पी कर बाबा यागा सोने के लिए लेट गई और बोली, कल सुबह जब मैं यहाँ से चली जाऊं तो मेरा आंगन साफ कर देना, कमरों में झाड़ू लगा देना, मेरा शाम का खाना तैयार करके रखना, मेरे कपड़े धो देना, खेत से जाकर ओट्स ले आना और उसे छानकर साफ कर देना। और ध्यान रखना कि यह सब काम मेरे घर आने से पहले पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सब कहकर वह खर्राटे मारने लगी। वासिलिसा ने बचा हुआ खाना गुड़िया के सामने रखा और बोली, ओ मेरी गुड़िया, ले ये खा और मेरा दुखड़ा सुन। बाबा यागा ने मुझे जो काम करने के लिए दिए हैं वे बहुत मुश्किल हैं, और अगर मैंने उसके वे सब काम नहीं किए तो उसने मुझे खा जाने की धमकी दी है। मेरी सहायता कर। ओ सुंदर लड़की वासिलिसा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। सुबह तो शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है।